नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉरगिव योर चीटिंग पार्टनर। चीटिंग हुआ, आपने नहीं किया, आपके पार्टनर ने किया और आप उसको फॉरगिव कर देते हो, तो क्या होता है आइए जानते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले जो होता है कि ट्रस्ट जो आपका पहले से था, इट नेवर रिटर्न्स इमीडिएटली, या शायद कभी जो है 100% रिटर्न नहीं करता है। इमीडिएटली तो आएगा ही नहीं, ऊपर से अगर आया भी समय के साथ तो इट विल नेवर बी द सेम। ठीक है, आप जो है हमेशा अपने पार्टनर पे, अगर वो अपना 100% एफर्ट भी दे रहा है, मान लीजिए जेन्युइन एफर्ट दे रहा है एंड ही इज़ रियली पुटिंग द थिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर, डूइंग एवरीथिंग टू मेक अप, फिर भी आपको उस पर शक होगा। आप उसका फ़ोन चेक करोगे, ज़रा सा लेट हो गया, रिप्लाई देर से आया, फ़ोन नहीं उठाया, तो आपके दिमाग में आएगा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। ठीक है, फिर जो है एंजाइटी रहेगा आपको हर पल कि दोबारा चीट न कर दे, दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। तो एक अनट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट लंबे समय के लिए रहेगा, बहुत ही लंबा रहता है ये। ठीक है, तो ट्रस्ट नेवर रिटर्न्स इमीडिएटली। उसके बाद आ गया रिलेशनशिप डायनेमिक्स, जो है वो पूरी चेंज हो जाता है। इट चेंजेस फॉर एवर। चीटिंग के पहले जैसा था, ठीक है, चीटिंग के बाद कभी भी नहीं हो सकता। वो जो एक इनोसेंस था ना आपके रिलेशन में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इनोसेंस ख़त्म हो जाता है, आप जो है बहुत गार्डेड हो जाते हो, इमोशनली काफ़ी हद तक आप डिटैच हो जाते हो। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो, इनसिक्योर भी हो जाते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। सो एंड व्हेन रिलेशनशिप में आप जो है वल्नरेबल, ट्रस्ट जब रहता है तभी होता है। ठीक है, अगर ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया तो आप मतलब अपने दिल के जो डेप्थ है, जो इनर डेप्थ है एक इंसान का, जिससे वो प्यार कर सकता है, जिससे मिठास आता है, गहराई आता है, जब ट्रस्ट नहीं रहता है तो आप उन गहराइयों में जाने से डरते हो। बिकॉज़ एक बार डूबे हो, दोबारा डूबने का आपका हिम्मत और इच्छा दोनों ही नहीं होता है। ठीक है, सो वंस दैट इनोसेंस इज़ गॉन, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो है डायनेमिक्स हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। तीसरा, यू मे फॉरगिव इमोशनली बट नॉट मेंटली। ठीक है, इमोशनली मे बी आप पहले जब चीटिंग आपको पता चलता है तो आप क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है आपका। लेकिन जैसे ही आपका वो जो है इमोशनल फेज़ जो है, टर्मोइल, आप किसी तरह अपने आप को संभाल लिए और मान लीजिए कि आप जो है किसी तरीके से फॉरगिव कर देते हो, आप वो चीज़ें जो हैं जो आपके साथ हुआ वो नहीं भूल पाते हो। वो जो भी उसने किया आपके साथ, चीटिंग वगैरह, वो सब रिप्ले होता है। आप इमेजिन करते हो कैसे उससे मिला होगा, कैसे उसके साथ उसने कांड किया होगा, और सारा पिक्चराइज होता है, फ्लैश करता है आपकी आंखों के सामने में। तो जो है वो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो इमोशनली आप मे बी आप कर दो, बट फिज़िकली, मेंटली जो है आप नहीं कर पाते हो, दिमाग में वो रह जाता है, छपा रहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया, अगर चीटर जो है जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी दिखाता है तो रिलेशनशिप इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है वो रिबिल्ड हो सकता है। ठीक है, बट ये बहुत रेयर होता है। लाइक 5 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2%, मे बी 2%। 98% रिलेशंस व्हेन देयर इज़ चीटिंग इन्वॉल्व्ड, इट इज़ अ डेड एंड, बिकॉज व्हेन दे चीट यू, they invalidate you as a person, they question your existence। ठीक है, your self worth, everything is hit। आप खुद देखो ना, आप में ऐसा क्या कमी रह गया कि उसने आपको चीट कर दिया। जिसके साथ चीट किया, आप सोचते हो क्या वो आपसे बेटर था, क्या वो आपसे सुंदर था, क्या वो आपसे हैंडसम था, क्या वो आपसे ज़्यादा पॉपुलर था या ज़्यादा कैपेबल था। ये सब चीज़ें आती हैं, और आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद में कॉन्फिडेंस, तो सब हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसे केस में अगर आपका पार्टनर जो है फुल 100% अकाउंटेबिलिटी लेता है, तो 100% अकाउंटेबिलिटी कैसे लेगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर वो ऐसा करता है तो ही होगा। तो सबसे पहला डिस्कशन
ही शुड कम क्लीन कि आई मेड अ ब्लंडर, सारा गलती मेरा है, मैंने जो है इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यू कि तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, तूने मेरे को समझा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया या कर दी, यू वेयर नॉट इमोशनली अवेलेबल, तो ये तो वो, ठीक है, जो भी हो आपको जो है पूरा क्लीन, अगर आप चीटर हो तो अपने पार्टनर को प्रपोज़ल देना है कि ये मैंने मिस्टेक किया, डू इट इन राइटिंग, लिख के दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबूत दे रहे हो उसको, बिकॉज व्हेन यू राइट यू कॉन्शियसली थिंक थ्रू इट। तो वट एवर टॉप 10-20 मिस्टेक्स you feel like you have done that caused this issue, write them on paper, show it to your partner and then make a plan कि कैसे मैं टैकल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रस्ट लूज़ किया आपने, तो आपको भैया व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल, सब चीज़ का पासवर्ड आपको अपना पार्टनर को देना चाहिए बिना बोले। अपने फ़ोन का लॉक पैटर्न वगैरह वगैरह सब कुछ देना चाहिए, ताकि वो जब तक आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है ये सब देख सके, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो आप पे पूरी ट्रस्ट कर पाया, देन मे बी ही विल नॉट नीड योर पासवर्ड वन डे, बट दैट डे इज़ वेरी वेरी हार्ड टू कम। बोला ना, एक बार किसी ने चीट कर दिया तो उसने मर्डर कर दिया और उस रिलेशन का, और मरा हुआ चीज़ को अब ज़िंदा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पीपल don't want to throw it right away, they try, for months, for years, but most of the time, 98% of the time, it doesn't pave the way and it ends, ठीक है। many cheaters repeat the behavior if forgiven। तो अगर आपने forgive कर दिया, there is no consequence or there is little consequence, अच्छा भैया तुमने चीट कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, इस तरीके से चूतिए जैसा आप अगर फॉरगिवनेस देते हो तो भूल जाओ कि वो चेंज होगा। वो बोलेगा अरे ये तो जाएगा ही नहीं कहीं, ये तो जाएगी ही नहीं कहीं, ये तो सिंपल है, लल्लू है, पांडू है, कहाँ जाएगी, मैं दोबारा पीठ पीछे अगर कुछ कर भी लूँ, इसको जब तक नहीं पता चलता इट इज़ ऑल गुड, तो वो आपको दोबारा चीट करेंगे, तिबारा चीट करेंगे, चौबारा चीट करेंगे, जितनी बार आप माफ़ करोगे। देयर शुड बी हैवी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो आप और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक कंपनी में काम करते हो, एंड उसी कंपनी में आपकी गर्लफ्रेंड को कोई और लड़का पसंद आ गया, उसने उसके साथ चीट कर दिया, आपको पता चला, बट आपका मन मान नहीं पा रहा है, आप जो है मतलब कि लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप जाके उसको सिंपली बोलोगे कि ठीक है दोबारा ऐसा मत करना। 99% ऑफ द टाइम ही और शी इज़ गोइंग टू डू इट अगेन। तो ऐसे में आप उसको कैसे पे बैक करोगे? कंपनी छोड़, वो कंपनी छोड़, दूसरे कंपनी जा। इट इज़ अ हार्ड थिंग टू डू, राइट? इफ़ ही और शी रियली वांट्स टू चेंज, तो वो ये मुश्किल उठाएगा, कंपनी चेंज करेगा और उस इंसान से दूर हो जाएगा। दैट इज़ अ सेक्रीफाइस, दैट इज़ द लेवल ऑफ चैलेंज यू नीड टू पुट। ऐसे ही सस्ते में माफ़ कर दिया और ऑब्जर्व करोगे तो दोबारा चीट होगा ही। देयर शुड बी हार्ड कंसिक्वेंसेस। सबसे बड़ा पॉइंट है कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो है आपका पूरा हिट कर जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप यू फील वर्थलेस, मेरे में क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा किया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि एक साइड कहता है कि मान लो चीटर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो बोलता है कि पीपल मेक मिस्टेक्स, हो जाता है भैया माफ़ कर दे। दूसरा साइड आप कहते हो क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों टॉलरेट किया, ठीक है। सबसे बुरा तब लगता है जब आपने मौका दिया और दोबारा वो आपको चीट कर दे, तब इतना बेकार लगता है ना, आप पूरा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, लूज़ होप, आप इतना ज़्यादा टूट जाते हो कि आपको लगता ही नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं who unfortunately did not cross your path at the right time, and maybe that person is in front of you or you have a chance with that person। आप उसको भी उसी तरह से देखने लग जाते हो कि ये भी साला चीट करेगा, ये भी साली चीट करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं फिज़िकल और इमोशनल चीटिंग की। तो लड़कों को, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है कि लड़कों को फिज़िकल चीटिंग बहुत मैटर करता है। उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी किसी लड़के से बात कर ले, एज लॉन्ग एज इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू टॉक्स, वो किसी तरीके से इसको बर्दाश्त कर लेगा, इमोशनल चीटिंग को, विच इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड, बट टॉलरेंस लेवल की बात कर रहा हूँ। जनरली लड़के ये किसी तरीके से कड़वा घूट पी लेते हैं, बट अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी ने एचडी घचाघच किया है उस अपने लवर के साथ या अफेयर पार्टनर के साथ,
तो वो कभी फॉरगिव नहीं कर सकते। इसका रीज़न है, आई विल ब्रिंग यू टू द स्टोन एज। तो जब एक औरत किसी मर्द के साथ घच कर लेती है, स्टोन एज क्या, अभी मॉडर्न युग में ही है, तो प्रिमिटिव ब्रेन क्या बोलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। पहले तो प्रोटेक्शन नहीं था ना, स्टोन एज में लगाया और हो गया, गिरा दिया अंदर। अभी अलग बात है कि लोग इतना प्रोटेक्शन लेते हैं, दवा दारू एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर देयर, लेकिन पहले किया मतलब प्रेग्नेंट हो गया, तो कॉस्ट किसको भरना होगा? वो प्रेग्नेंट आएगी आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी, तो उस बच्चे को तो रियर करोगे आप, उसमें क्या जेनेटिक वैल्यू है आपका? ज़ीरो, राइट। आप किसी और का जीन को बड़ा कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो क्यों उठाए? तो इसीलिए फिज़िकल चीटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है लड़कों को, और लड़कियों को इमोशनल चीटिंग। क्यों भाई? तो इमोशनल चीटिंग में होगा क्या कि देखो, लड़का किसी के साथ फिज़िकल हो गया, घर वापस आ गया, तो कुछ खास नहीं जाता है, आपको बुरा लगेगा, आप बहुत हर्ट हो गए। नो डाउट फिज़िकल चीटिंग इज़ नॉट जस्टिफाइड इवन बाई ए मैन, बट आपको इमोशनल वाला हर्ट करता है एज अ वुमेन, बिकॉज अगर वो इमोशनली अटैच हो गया तो ही विल ड्रेन द रिसोर्सेज। पुराने ज़माने में यही होता था, अगर इमोशनली इस औरत के साथ आपका बॉयफ्रेंड या पति इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो होगा क्या कि आपका जो रिसोर्सेस है, मान लो हंट करके लाया वो देगा, पैसा मॉडर्न युग में, घर, मतलब साइफन द रिसोर्सेज टू दैट अफेयर पार्टनर, वो लड़की को। इसीलिए लड़कियों को इमोशनल अफेयर जो है उनका प्रिमिटिव ब्रेन ले नहीं पाता है। फिजिकल अफेयर फिर भी चलो जाया, घचाघच करके आ गया, कोई बात नहीं, घर पे तो नहीं घुसा। तो लड़कियों को इमोशनल अफेयर्स बहुत हिट करते हैं और लड़कों को फिजिकल, बट वन लीड्स टू दी अदर, ठीक है। लड़कियां जनरली पहले इमोशनल अफेयर करती हैं, देन फिज़िकल। लड़के ज़्यादातर केसेस में फ़िज़िकल पहले होते हैं, उसके बाद इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। कुछ रेयर केसेस में लड़के पहले इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और फिर फिज़िकली, ये बहुत कम ही होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसीलिए पीपल स्ट्रगल। कौन सा चीटिंग हुआ आपके साथ वो भी मैटर करता है। तब अगर आपके साथ, जैसे आप लड़का हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी ने इमोशनल चीटिंग किया है, मे बी यू कैन फॉरगिव एंड ट्राई टू रीबिल्ड एंड लुक इनटू योर ओन प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम, एंड यू कैन वर्क थ्रू इट। लड़की के केस में फिजिकल चीटिंग सिर्फ अगर हुआ है, देन मे बी यू कैन गिव इट ए शॉट, ठीक है। बट एनी चीटिंग, स्पेशली व्हेन इमोशनल एंड फिजिकल बोथ आर इन्वॉल्व और एक्सप्लिसिटली फिजिकल इन्वॉल्व, इट इज़ द एंड फॉर मी। बट फिर भी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के नज़र में जो चीटर पार्टनर है, उसका रेस्पेक्ट जो है पूरा ख़त्म हो जाता है, उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, ठीक है। आप अगर लड़की हो, आपके बॉयफ्रेंड या पति ने आपको चीट किया है, तो उसको घटिया नज़र से आपके फैमिली वाले देखेंगे, मेरा लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया वगैरह वगैरह। चाहे कितना भी आप उसका इमेज पॉलिश कर लो, नहीं, दोबारा नहीं करेगा ऐसा वैसा, nobody is going to listen, they will always see him or her the same way, एंड दोबारा ऐसा नौबत आएगा तो दे विल नॉट स्टैंड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। रेस्पेक्ट चेंज हो जाता है, एडवाइसेस जो है पूरा बायस्ड हो जाते हैं, आपके साइड से होकर के देते हैं। जनरली जो चीटेड हुआ है उसको सिंपैथी मिलता है, ठीक है। डायनेमिक्स ऑकवर्ड हो जाता है। आपका चीटर पति या बॉयफ्रेंड जब आपके घर जाता है, कैसा लगेगा आपके माँ बाप को, है ना? उसको नज़र में देखेंगे, उनका झरकेगा, यही इसी ने मेरा बेटी का लाइफ ख़राब किया है, या इसी ने मेरा बेटे का ज़िंदगी ख़राब की है इस औरत ने, है ना? तो ये चीज़ें हैं। बाउंड्री का मैंने बात किया है कि फॉरगिवनेस विदाउट बाउंड्री इज़ यूजलेस, ठीक है। जब देर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस, पीपल विल डू इट अगेन। ऐसे केसेस में चीटर के साइड से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बिहेवियर चेंज होना चाहिए, क्लियर मतलब कि आपको जो है एफर्ट दिखना चाहिए, और आपका एक्सपेक्टेशन भी आपको क्लियरली बताना होगा कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए। और एक और बात, कभी कभी फॉरगिव करना इज़ necessary because you don't want to be entangled in that situation, you want to move on in life, ठीक है। forgive करके आपको रहना ही पड़ेगा उसके साथ is not necessary. Sometimes forgiveness is more for peace than reconciliation. forgive करो, but nobody is binding you to stay in that relationship, whether it is a marriage or it is a normal girlfriend boyfriend relationship. छोड़ दो, forgive किया, जाओ अपना ज़िंदगी जियो, खुश रहो, जैसा कि मैंने भी किया है अपने पास में। स्टेइंग टुगेदर, ट्रस्टिंग अगेन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और क्या बोलते हैं, जो पार्टनर जिसको बिट्रे किया गया है, उसका बिहेवियर परमानेंटली चेंज होता है, परमानेंट डैमेज होता है उसको, भाई कभी रिकवर नहीं कर पाता उससे, वो ज़िंदगी भर एक डर के साए में। और एक मतलब होता है ना, एक अगर आप चाकू मार दो मेरे फेस पे, एक स्कार आएगा,
वो हमेशा रह जाएगा, घाव कितना भी बढ़ जाए, इट नेवर लीव्स कम्प्लीटली। और ऐसे में जी पाना पूरा ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो अगर आप काफ़ी यंग हो एंड यू हैव चांस, छोड़ दो। अगर आप 30-35 के भी हो, स्टिल छोड़ दो। 40 के हो गए, उसके बाद आप छोड़ने का सोच रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पार्टनर्स मिलना मुश्किल है। तो विद इन 40 आई वुड से, अगर आप चीटेड हुए हो, स्टिल यू कैन लीव योर पार्टनर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फॉरगिव करके कैन यू लिव पीसफुली ट्रूली? मेरे हिसाब से तो नहीं भैया, पीसफुली आप कभी रह नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है चीटर को भाई मतलब फॉरगिव करके रहना। इट इज़ लाइक यू नो स्टेइंग इन द सेम होम विथ अ स्नेक। जिस सांप ने आपको काटा, आप उसी को भरोसा कर रहे हो कि भैया ये मेरे को दोबारा नहीं काटेगा। सांप का नेचर है काटना, वो आपको दोबारा काटेगा, ठीक है। सो forgiveness in a relationship you know can have two consequences. maybe in the rarest of the rare case, अगर चीटर जो है वो रियली में एफर्ट देता है एंड दैट चीटर बिलोंग्स टू दोज 2%, मे बी योर रिलेशनशिप विल वर्क आउट। बट उसको पूरा कम क्लीन फुल अकाउंटेबिलिटी आपको मतलब कि ज़रा भी ब्लेम करना नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम आपको अपने अंदर भी रेट्रोस्पेक्शन करना होगा, आपकी भी कुछ गलतियाँ रही होंगी, ठीक है। बट इसका अक्सर 98% ऑफ द टाइम यही नतीजा होता है कि चीटर को आप माफ़ करके ये जताते हो या ये बताते हो कि यू कैन चीट मी एंड देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बिट्रेयल हैज़ नो रियल कॉस्ट एंड दिस इज़ वेरी बैड। अनफॉर्चुनेटली यही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आप अपने चीटिंग पार्टनर को फॉरगिव करने का सोच रहे हो तो ऐसे केस में क्या हो सकता है आपके साथ, ये वेरियस पॉइंट्स के थ्रू मैंने कवर किया है। सो मेक योर ओन एनालिसिस। इफ़ यू वांट टू टेक माय वर्ड्स, डोंट फॉरगिव इफ़ फिजिकल चीटिंग हैज़ हैपेंड, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय। आई नो मेंटली लड़कों को फिजिकल मैटर करता है, लड़कियों को इमोशनल, बट आई वुड इंसिस्ट इफ़ इट इज़ फिजिकल लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड, just let them go, man, because one leads to the other, and the consequences of forgiving your partner are generally bad. वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in। सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जिसके ज़रिए आप अपने पार्टनर को ट्रैक कर सकते हो विथ कंसेंट। अपने जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको फील्ड में आप ट्रैक कर सकते हो, काम पे गए, उनका लोकेशन, उनका कॉल लॉग, इमेजेस, ऑडियो, ये सब चीज़ें आप फाइल्स आप चेक कर सकते हो। सेम यू कैन डू विथ योर टीनेज किड। वो अगर काम पे जा रहा है, बकचोदी नहीं कर रहा है, ठीक है, पढ़ने में ठीक से जा रहा है कि नहीं, उसके फ़ोन में डाल दो तो आपको पता चलेगा। एंड द लेटेस्ट प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च्ड इज़ the Vigilantech remote desktop, which will help you access your desktop from anywhere in the world। बस उसको आप ऑन करके अपने घर पे रख दो। अपने ऑफिस का VPN जहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है वहाँ से भी आप उसको फ़िलहाल के लिए एक्सेस कर सकते हो। सो एन्जॉय रिमोट फ्लॉलेस रिमोट डेस्कटॉप थ्रू Vigilantech। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड until my next video, see you, bye bye।